गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 का एक्सरसाइज जो 2 है उसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको बनाते हैं फिर उसके आगे करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, साथ ही एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए इसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा। उसका अपन लोग को लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो लेंथ वगैरह हम लोग अपने से ही मेजरमेंट कर लेंगे। एग्जाम में हो सकता है लेंथ भी दे। तो एक त्रिभुज अपन लोग बना लेते हैं, ये मान लीजिए PQ एक लाइन हो गया और PQ हो गया। एक और कोई भी साइड ले लेते हैं, एक साइड ये हो गया मान लीजिए, एक साइड ये हो गया, 3 साइड हो गए, ये हो गया त्रिभुज PQR। लेकिन इस त्रिभुज PQR के एक त्रिभुज हम लोग को ABC बनाना है इसके समरूप। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो AB होगा वो 2/3 ऑफ PQ होगा, 2/3 ऑफ PQ होगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अपन इसको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे इसमें, यानी कि एक न्यून कोण बना देंगे। न्यून कोण बनाने के बाद जो रेशियो दिया गया है, इसके पहले वाले क्लास में बताया था 2 और 3 दिया हुआ। इसमें जो बड़ा नंबर रहता है उतने बराबर भागों में इसको बांटना रहता है। तो 3 बराबर भागों में पहले हम लोग इसको बांट देते हैं, 1 2 और ये हो गया 3, ये हो गया P1 P2, ये हो गया P3। और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो संख्या दी रहती है उससे इसको ज्वाइन करते हैं लास्ट वाले में, इनिशियल पॉइंट इसके अंतिम बिंदु। तो 3 लिखा हुआ है तो P3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, P3Q के समानांतर एक रेखाखंड खींचेंगे P2 से जाता हुआ, क्योंकि उसके अंश में 2 दिया गया है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक चाप ले लेंगे। चाप लेने के बाद इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक एक चाप काटेंगे। इसी चाप को P2 पे रखेंगे, P2 पे रखने के बाद फिर ऐसे चाप काट लिए हम लोग। उसके बाद इन दोनों चाप को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको नापेंगे और फिर ये जो नया जो चाप खींचे उसमें रख करके इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे इसको अपन क्या किए, नाप लिए, ऐसे नापने के बाद ऐसे कट कर लिया। ये अब क्या करेंगे, इससे मिलाता हुआ इसके समानांतर रेखाखंड खींच देंगे। ये हो गया Q1। तो ये P3Q के समानांतर P2Q1 रेखाखंड खींचा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग Q पे रखेंगे ऐसे। Q पे रखने के बाद एक चाप फिर से इस लाइन से इस लाइन तक खींचेंगे। देखिए इस चाप को बदलना नहीं है, फिर इसी को Q1 पे रखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, Q1 पे रखेंगे, Q1 पे रख करके कट के सेम चाप Q पे रख करके इस लाइन से इस लाइन तक एक चाप खींचे, उसको बदलना नहीं है, उसी चाप को Q1 पे रखेंगे। Q1 पे रख करके फिर काट लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, इस चाप की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। इस दूरी को हम लोग मेजर कर लिए, ये इस दूरी को नापने के बाद यहाँ पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। Q1 से और इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जो QR के समानांतर है। तो ये हो गया R1। अब हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है इसमें ABC, जिसमें AB जो है 2/3 ऑफ PQ रहेगा, 2/3 ऑफ PQ ये PQ का 2/3 ये आ गया PQ1। तो PQ1 के लंबाई के बराबर एक रेखाखंड हम लोग खींचना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं बड़ी सी AX या AZ, जो भी आप नाम इसको देना चाहो नाम दे सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PQ1 के बराबर एक चाप लिए और एक रखा इसको कट कर लिए, ये हो गया B। AB क्या है, इस PQ1 के बराबर है और PQ1 इस PQ का 2/3 है। ताकि मेजरमेंट PR1 के बराबर नाप लेंगे, PR1 के बराबर ये पे रख करके एक चाप आप काट दीजिए ऐसे। सिमिलरली Q1 और R1 के बराबर एक दूसरा चाप ले लीजिए, नाप लिए और इसको ले जा करके B पे रख करके ऐसे कट कर लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से PQ1 के बराबर ये है, PR1 के बराबर ये है और Q1 R1 के बराबर ये है। इस तरीके से त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ जो PQR त्रिभुज के 2/3 ऑफ PQ के बराबर है।
ओके, नोट कर लीजिए। में है दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है। तो सबसे पहले तो कोई भी एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका AB। कोई सा त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक भुजा ऐसे खींच दीजिए। इसमें से फिर एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ, रिंग बनाता हुआ। इसमें बोला जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। इसमें एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। 4/3 गुना, 4/3 गुना तो बड़ी संख्या इसमें 4 है, इसलिए हम लोग इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4, 4 बराबर भागों में बांटेंगे। लेकिन हर में 3 दिया है, 3 से इसको A3 से अपन इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब चूंकि हम लोगों को A4 से ही समानांतर रेखा खींचना है, A3B के समानांतर A4 से रेखा खींचना है, अब ये बाहर चला जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इस भुजा को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग ABC के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए समानांतर रेखा खंड खींचते हैं। A3 पर रख करके एक चाप हम लोग खींचेंगे जो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक गया, इस रेखाखंड से इस रेखाखंड तक। उसी चाप को हम लोग A4 पे रख करके खींच लेंगे। सेम इसका अपन लोग मेजरमेंट नहीं बदलेंगे, जितना पहले लिए थे उतना ही अभी रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लिए। ये जो नया चाप खींचा गया है यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे। नापने के बाद यहाँ पे रखें और इसको कट करें। कट करने के बाद इसको इससे मिलाते हुए यहाँ तक ले चलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका B1। अब B1 से ज़्यादा हुआ यहाँ तक जाएगा इसके समानांतर, BC के समानांतर। तो B पे रख करके एक चाप काट लिए, इसी चाप को B1 पे रख करके चाप यहाँ पे जो काटे थे उसको बदल सकते हैं। अब यहाँ दूसरा चाप अपने ले सकते हैं, या वही रहेगा तो भी चलेगा। तो जो चाप यहाँ रहेगा वो चाप यहाँ भी रहेगा, ये होना चाहिए। तो B पे रख करके एक चाप हम लोग खींचे हैं, सेम B1 पे रख करके खींच लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमको क्या करना है, नापना है, मेजरमेंट करना है। आपका जो राउंडर है, आपका जो प्रकार है, से देखिए नाप लिए। नापने के बाद यहाँ पे रख करके कट कर लिए, यहाँ पे रख कट कर लिए। अब इससे होता हुआ इसके समानांतर BC के समानांतर इससे होता हुआ रेखाखंड खींच दीजिए। ये हो गया C1। इस प्रकार ABC त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज बना है AB1 C1, जो 4/3 भाग इसका है त्रिभुज ABC का। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है। जस्ट इसके बाद चलिए एक्सरसाइज 3 में चलते हैं, इसी के चैप्टर 13 के। चलिए इसके एक्सरसाइज 3 में चलते हैं। निम्नानुसार रचना करें, प्रकार का उपयोग करें। कैसे रचना करना है, रेखाखंड L पर स्थित बिंदु P पर लंब खींचें। अब एक आपको पहला जो सवाल दिया है एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सवाल दिया
करना है, लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हो, ऐसा पहले बना चुके हो। P पे एक प्रकार ले लेंगे, अपन प्रकार पेंसिल लगा लेंगे और P पे रख करके एक चाप ऐसे करके खींचेंगे। चाप खींचने के बाद कोई सा भी एक नाप ले लेंगे और यहाँ पे और यहाँ पे जो चाप दो बिंदु मिले हैं यहाँ पे रख करके हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक चाप का लेंथ बदल देंगे ताकि ये एक दूसरे को काट सके। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना उसका आधा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ले लेंगे, यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे काटेंगे, यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे काटेंगे और इस तरीके से इसको मिलाता हुआ खींच देंगे, इसको लिख देंगे Q। इस प्रकार यहाँ पे ये लंब हो गया। तो ये पहला सवाल इसका हो गया। दूसरा दिया हुआ है बिंदु S से रेखा पर लंब खींचे। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे एक बिंदु S दिया है, S से इस पे लंब खींचना है, S बिंदु से कैसे लंब खींचेंगे, देखिए अपन क्या करेंगे, एक चाप लेंगे और इसको S पे रखेंगे। S पे रखने के बाद क्या करेंगे, यानी आपको जो प्रकार रहेगा, प्रकार का जो लोहे वाला जो नुकीला सिरा रहता है उसको इस पे रखिए और पेंसिल को यहाँ पे रखिए, पेंसिल ये यहाँ पे रख करके क्या करेंगे, ऐसे एक चाप काटेंगे इस लाइन पे। ये चाप काटने के बाद ये जो दो पॉइंट मिलेंगे हम लोगों को, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। P और Q पर फिर से हम लोग इसको रखेंगे, Q पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया, P और Q पर फिर से इसको रखेंगे, एक चाप बदल देंगे और यहाँ P पे रख करके एक कट ऐसे एक चाप काटेंगे और पहले वाले चाप को Q पे रखते हुए पहले वाले चाप को काट देंगे। जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उसको ऐसे मिला देते हैं। इस प्रकार ये आपको लंब मिल गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये दूसरा सवाल हुआ कि किसी भी, इसमें क्या खींचे हम लोगों ने, रेखा पर ही बिंदु है उस पर लंब खींचे हैं, इस पर रेखा के बाहर बिंदु है उससे इस पर लंब खींचा गया। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है। रेखाखंड JK का लंब समद्विभाजक बनाए। एक JK रेखाखंड है, यहाँ पे हो गया J K और ये हो गया J। ये JK रेखाखंड है, JK रेखाखंड का हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए उसके आधे से अधिक दूरी का एक चाप लेते हैं और इन दोनों लाइनों की तरफ दोनों पॉइंट से चाप खींचते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। कैसे, इससे ज़्यादा आपने ले लिया, आधे से ज़्यादा अनुमान से ले लिए, J पे रख करके एक चाप काट दिए दोनों साइड, सेम चाप बदलेंगे नहीं, K पे रख करके काट दिए। चाप को बदलना नहीं है बार बार। ये तो इस प्रकार JK जो लाइन है उसका लंबवर्धक खींचा गया है। लंबवर्धक खींचने का यही तरीका है कि जो भी लाइन है जिसका अपन को लंबवर्धक खींचना है उसके आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेकर के खींचा जाता है लंबवर्धक। ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया है, बिंदु T से होती हुई रेखा L के समानांतर रेखा खींचें। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ये रेखा खंड है, यहाँ पे है T बिंदु। T बिंदु से इस रेखा L के समानांतर रेखाखंड खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एक बिंदु अपने से ले लेते हैं P और इसको जोड़ दो ऐसे, इसको जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक चाप छोटा सा लेंगे, चाप लेने के बाद P पे रखकर P पे रखें, P पे रखने के बाद इस लाइन से इस लाइन तक PT से L तक चाप को बदलना नहीं है, चाप को बदलना नहीं है। T पे रखेंगे, T पे रख करके लाइन के दूसरी तरफ पहले P पे रख करके ऐसे खींच लेना इस डायरेक्शन में, या इसको कट करते हुए इस लाइन को कट करते हुए, और सेम चाप बदलना नहीं है। T पे रख करके दूसरे डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में अंतर होना चाहिए। अब इन दोनों की दूरी नापेंगे, इन दोनों की दूरी नापने के बाद यहाँ पे रख करके इसको कट करेंगे, इन दोनों की दूरी नाप लिए, फिर यहाँ पे रखेंगे, ये ऊपर वाला जो बार यहाँ पे रख करके ऐसे इसको कट कर दिए, जितना ये मेजरमेंट उतना। अब इसको और इसको मिलाता हुआ आप लाइन खींचेंगे जो L के समानांतर होगा। तो इस तरीके से किसी भी लाइन L के बाह्य बिंदु से के समानांतर इस लाइन से के समानांतर रेखाखंड खींचने का ये मेथड है, इस तरीके से खींचा जाता है, ये तरीका है इसका।
फिर इसका 5वां क्वेश्चन देखिए। इसका 5वां क्वेश्चन दिया है बिंदु F से होती हुई रेखा ED के समानांतर रेखा खींचें। तो सबसे पहले तो अपन एक बना लेते हैं यहाँ पे, DEF। अब इस DE के समानांतर F से जाता हुआ रेखाखंड खींचना है। DE के समानांतर F से जाता हुआ रेखाखंड खींचने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। फिर से वही एक प्रकार का नोट है, E पे रख करके एक चाप काटेंगे हम ये, और वही चाप F पे रख करके काटेंगे। F लाइन को क्या है, इसका और आगे बढ़ाएंगे हम ये। तो जो चाप E पे रख करके काटे वही चाप F पे रख करके काटेंगे हम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापने के बाद इसमें यहाँ पे रख करके इसको कट करेंगे। ये डिस्टेंस हम लोग नाप लिए, इस डिस्टेंस को नापने के बाद यहाँ पे रख करके कट करेंगे, और फिर F और इसको मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे जो DE के समानांतर होगा। कैसे AB बराबर A और RS बराबर B दिए गए हैं, तो निर्देशानुसार रचना करें। एक A दिया गया है, एक B दिया गया है। मान लीजिए कि A ये है और B ये दिया गया है। इसे निर्देशानुसार रचना करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को बनाना है दो रेखाखंड AB बराबर A, ये AB है और ये RS है, AB है और ये RS है। तो हम लोग को सबसे पहले बनाना है आयत बनाना है, A और B भुजा का आयत बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग AB ड्रॉ कर लेंगे, देख लेंगे कितनी लंबाई। एक तो रेखाखंड खींच लो आप। सबसे पहले एक रेखाखंड बड़ी से खींच लो XY, और इसमें कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु हो गया, और इसको नाप लीजिए जितना दिया गया है। AB को नाप लीजिए यहाँ, ये आपका AB हो गया। अब चूंकि आयत में चारों कोण जो रहते हैं 90-90 अंश के रहते हैं, तो सबसे पहले हम B और A का 90 अंश बना लेते हैं। चलिए 90 अंश का कोण बना लेते हैं हम लोग इसको। A पे रख करके एक चाप काट लिया ऐसे, और सेम चाप B पे रख करके काट लिए। ये A पे रख करके ये जो बनाए हुए हैं चाप, इन चापों पे जो कटान बिंदु इस पर रख कर दिए, और ये जो कटान बिंदु है इन पे रख करके ये काट दिए। इसको मिलाते हैं, यानी A पे 90 अंश बना लिए, B पे 90 अंश बना लिए। ये हो जाएगा XY हो गया है। इसको आप कुछ भी PQ लिख सकते हो। PQ रेखा खींचा, इसमें AB किरण खींचा, इसमें PQ किरण खींचा। अब क्या करेंगे, AB ये RS के बराबर नाप लीजिए इसको, यानी B यहाँ पे रख करके और यहाँ पे रख करके दूसरा वाला, और इसको मिला लीजिए। इस प्रकार ये हो जाएगा ABCD। इसमें ये A लेंथ का हो गया और ये B लेंथ का हो गया। इस प्रकार से आयत आपका बन गया है। इसी में 4B परिमाप का एक वर्ग बनाना है, तो एक लाइन सबसे पहले आप खींच लीजिए। वैसे ही यहाँ XY लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए R लिख दिए हम लोग यहाँ पे, और RS के बराबर क्योंकि B है, ये नाप करके इसको कट कर लिए यहाँ पे, ये RS हो गया। अब R और S पे जैसे इसमें लंब खींचे हैं वैसे इसमें भी लंब खींच लेते हैं हम लोग। ये लंब खींच लिए
चाप खींच लिए यहाँ पर रख करके और यहाँ पे रख करके, इन दोनों पॉइंट्स पर रख करके चूंकि वर्ग बनाना है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको नाम लेते हैं आर एस को, आर पे रख करके ऐसे और एस पर रख करके ऐसे, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, ए बी पी है, ए बी पी है, ए बी पी है, ए बी। इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक वर्ग बन गया। तीसरा जो है इसका, ये दूसरा था, ये इसका पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक कर्ण का वर्ग बनाइए, एक कर्ण का वर्ग बनाइए। तो वर्ग में क्या होता है कि कर्ण बराबर होते हैं, वर्ग ही है ये, वर्ग में कर्ण बराबर होते हैं और लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी दोनों कर्ण एक दूसरे पे क्या रहते हैं, ऐसे लंब रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ए सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं, ए सेंटीमीटर इसको नाप लेंगे, जितना भी होगा उतने का एक रेखाखंड हम लोग खींच लिए। मान लीजिए ये AC हो गया। अब इस AC का लंबवर्धक खींचेंगे आधे से अधिक दूरी का चाप लेकर के, ये हो गया O। चूंकि लंब से जो कर्ण रहते हैं बराबर रहते हैं और लंबवर्धक रहते हैं, तो क्या करेंगे, इतना दूरी लेकर के OC के बराबर चाप लेकर के इधर भी काट दो, OC के बराबर चाप लेकर के इधर भी काट दो और इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से A B C और D ये एक वर्ग बन गया, जिसमें AC और BD की जो लंबाइयाँ हैं वो बराबर हैं, तो A के बराबर। तो इस तरीके से बनाना है। इसका चौथा सवाल होमवर्क में है, उसको बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। एक समकोण त्रिभुज बनाना है और समकोण त्रिभुज का परिवृत्त खींचना है। सबसे पहले देखिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आप एक AB रेखाखंड खींच लो, मान लो AB रेखाखंड हो गया, और A पे 90 अंश का आपको कोण बनाना है, तो 90 अंश का आप कोण बना लीजिए A पे। ये मान लीजिए यहाँ पे x हो गया, और यहाँ से कोई पॉइंट ले लो, क्योंकि इसमें मेजरमेंट दिया नहीं गया है, तो कोई पॉइंट ले लिया, हम मान लीजिए C ले लिए, और C को अपन क्या किए, B से मिला दिए। ये कोई मेजरमेंट दिया नहीं है, लेकिन कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो एक कोण पर 90 अंश का बना लिए। अब इसका परिवृत्त बनाना है, तो परिवृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं भी दो भुजाओं का लंबवर्धक खींचा जाता है। लंबवर्धक खींचना आपको बताया गया है। A पे रखिए
और फिर बी पे रखिए, जहाँ आधे से अधिक दूरी का चाप, आधे से अधिक दूरी का चाप ये ए और बी पे रखे और इसको मिला दिए। इसी प्रकार कोई एक और भुजा ले लेंगे, मान लीजिए कि अपन एसी भुजा ले लेते हैं। एसी भुजा का लंबवत खींच लेंगे तो ए पे रख लीजिए चाप और सी पे रख लीजिए, ए और सी पे रख करके आधे से अधिक दूरी का चाप ये। अब जहां भी ये दोनों दूसरे, मान लीजिए ए बी का लंबवत आप पी क्यू खींचे हो, एसी का लंबवत आपने आर एस खींचा है, दोनों एक दूसरे को जहां पे काटते हैं वो बिंदु ओ है, ओ को क्या कीजिए ए से मिला दीजिए, ओ को ए से मिला दीजिए, ओ को केंद्र और ओ ए को त्रिज्या लेकर के वृत्त बना दीजिए, ओ को केंद्र और ओ ए को त्रिज्या लेकर के वृत्त बना दीजिए। ये जो ए बी और सी से होकर के जाता है, इस प्रकार परिवृत्त खींचा जाता है। किसी भी त्रिभुज का यदि परिवृत्त खींचना है तो इनके भुजाओं का लंबवत खींचा जाता है। ठीक है, तो इसको बनाइए आप लोग। The